इस वक्त हम अयोध्या की रामलीला में मौजूद हैं और हमारे पास जाने माने फिल्मों का अभिनेता गिरिजा शंकर जी हैं, जो महाभारत सीरियल में जो है धृतराष्ट्र की भूमिका निभाए हैं और कई नामचीन सीरियल में अपनी भूमिका निभाई, फिल्मों भी भूमिका निभाए हैं। पर अयोध्या की रामलीला में राजा दशरथ यानी भगवान राम के पिता की भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, लाइव टुडे में आपका स्वागत है। लंबे अरसे के बाद जी, महाभारत में आप धृतराष्ट्र थे और अयोध्या में भगवान राम के पिता दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। बताइए कैसे इस रोल को आपने चयन किया? बहुत सौभाग्य है मेरा, क्योंकि आज अयोध्या नगरी में और सरयू नदी की गोद में भगवान राम की जन्मभूमि में मैं उनकी कथा रामायण में उनके पिता का रोल यानी कि राजा दशरथ का रोल कर रहा हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है। आज से 32 वर्ष पहले जब आपने जो है महाभारत सीरियल में धृतराष्ट्र का रोल किया था तो बहुत ही इसकी प्रशंसा हुई थी। आज भी लोग याद करते हैं और कहते हैं कि इस तरह का रोल अभिनय करने वाला शायद कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से धृतराष्ट्र की जो भूमिका थी आपकी और आज राजा दशरथ की भूमिका हो रही है, दोनों में आप पिता थे, दोनों में क्या अंतर रहेगा? बहुत अंतर है। अंतर ये है कि एक युग का अंतर है। वो महाभारत वाला द्वापर का युग था, ये त्रेता युग है, ये उससे पहले का युग है। लेकिन हाँ, उसमें भी मैंने दुर्योधन के पिता जो धृतराष्ट्र थे उनका रोल किया था। उनमें भी बहुत सारे चैलेंजिंग क्षण थे, पल थे, और इसमें भी बहुत कठिन पल हैं, क्षण है जिसमें महाराज दशरथ को समझ भी नहीं आ रहा कि क्या डिसाइड करें, जब कैकेयी ने बोला कि नहीं, मेरा बेटा जो होगा वो इसका राजा होगा, इस साम्राज्य का, और राम को आपको वनवास देना होगा। मुझे लगता है वो पल कितना कठिन रहा होगा एक पिता के लिए कि अपना वो प्रिय बेटा, जो सबसे बड़ा बेटा, जो भगवान राम जिसको हम कहते हैं, उसको वनवास देना। ये फ़र्क है। गिरिजा शंकर जी, चूँकि आपकी जो महाभारत के जो सीरियल था धृतराष्ट्र, वो काफ़ी सराहा गया है, उसका कोई एक डायलॉग लाइव टुडे के दर्शकों को एक संवाद प्रस्तुत करें जिससे दर्शक पुरानी यादों में लौट जाएं 32 वर्ष पीछे। बहुत सारे संवाद हैं, बहुत सारी सीन्स हैं, लेकिन कौन से संवाद? कोई भी एक सीन। चलिए, एक सीन था छोटा सा। वो सीन मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें धृतराष्ट्र का जो चरित्र था, वो किस किस्म के इंसान थे या राजा थे, उनका वो पर्सनालिटी दर्शाता है। वो तब का सीन है जब सभी पांडव लोग वनवास गए हुए हैं और 1 वर्ष उनका अज्ञातवास का होता है, और उसके लिए, अज्ञातवास के लिए, शायद मालूम नहीं है शकुनी ने या दुर्योधन ने उनके लिए एक लाक्षागृह बनवाया था। जब वो लाक्षागृह में थे तो इनकी चाल थी कि लाक्षागृह को जलवा दिया जाए और उनको मार दिया जाए, लेकिन सौभाग्यवश वो सब के सब उनको पता चल गया और वो वहाँ से निकल गए। तो इनको मालूम नहीं था कि वहाँ से निकल गए। जब लाक्षागृह जल गया तो शकुनी जो थे वो आए महाराज धृतराष्ट्र के पास और ये खबर देने के लिए कि महाराज, ये बहुत बुरी खबर है और जो लाक्षागृह बनवाया था वो जलकर राख हो गया और उस सब में पांडव पुत्र चले गए। उस समय का जो संवाद आपने उस समय बोला था वही बोलने जा रहा हूँ मैं। इसलिए बता रहा हूँ ताकि सुनने वालों को, आपको सबको पता चले कि इस संवाद का वो क्या महत्व है और क्या सीन था। तो उस वक्त जब वो खबर लेके आए थे शकुनी, तो इस तरह से जब उन्होंने खबर दी कि लाक्षागृह जल गया है, तो धृतराष्ट्र बहुत सुनकर दुखी हो गए। कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। क्या उस लाक्षागृह को आग लग गई और वो सब जलकर उसमें भस्म हो गए हैं? नहीं भ्राता शकुनी, वो लाक्षागृह आपने बनवाया था और इसलिए बनवाया था ताकि वो सब जलकर उसमें भस्म हो जाए। मैं ये तो अवश्य चाहता था कि मेरा दुर्योधन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हो, परंतु मैं उसका ये सिंहासन पांडवों की
शवों पर नहीं रखना चाहता था। आप इस समय मेरे कक्ष से चले जाइए भ्राता शकुनी। मैं पांडुपुत्रों की मृत्यु पर शोक प्रकट करना चाहता हूँ, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि कोई देखे कि धृतराष्ट्र की इन आंखों में आंसू भी हैं। ऐसा तो ये थे जाने माने फिल्मों के अभिनेता गिरजाशंकर जी, जो अयोध्या की रामलीला में राजा दशरथ की भूमिका में हैं। बता रहे हैं कि महाभारत में जिस तरीके से उन्होंने 32 वर्ष पहले जो है धृतराष्ट्र की भूमिका निभाकर लोगों को, जनता का दिल जीता था, वो लगता है उन्हें कि इस बार राजा दशरथ की भूमिका निभाकर अयोध्या वासियों के, पूरे देश की जो राम भक्ति है उनका सबका दिल जीतने का प्रयास करेंगे। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे, अयोध्या।